हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है मेजर एंड माइनर और वीक एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइंस। जो मेजर ट्रेंड लाइंस होती हैं वो आपने याद रखना है, वो हमेशा जो है वो मेजर ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन कंसीडर की जाती है और माइनर ट्रेंड लाइन वीक ट्रेंड लाइन कंसीडर की जाती है। मेजर ट्रेंड लाइन में एक दो तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं, जब उस एक ख़ास जोन को प्राइस को रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ से बाउंस लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक स्ट्रॉन्ग और मेजर ट्रेंड लाइन है। जबकि जो माइनर और वीक ट्रेंड लाइन है वो दो या मैक्सिमम तीन तक जाएगी। तीन से ज़्यादा वाली स्ट्रॉन्ग और मेजर मानी जाती है और दो या तीन वाली जो है ना वो वीक या माइनर मानी जाती है। इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं हम। पहले तो ट्रेंड लाइंस क्या है, मैंने जैसे कि बताया डायगोनल लाइंस हैं जो कि चार्ट पे ड्रा करते हैं, जो कि प्राइस को कनेक्ट करती हैं हाइज और लोज में, अप और लो ट्रेंड में। तो वो फिर ट्रेंड को डिफाइन करती हैं। ये डायरेक्शन ऑफ मार्केट बताती हैं हमें, की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स का काम करती हैं, पोटेंशियल ब्रेकआउट्स और रिवर्सल जोन्स का बताती हैं। स्ट्रॉन्ग वीएस वीक ट्रेंड लाइंस। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइंस क्या हैं? स्ट्रॉन्ग लाइन वेल रिस्पेक्टेड बाय प्राइस होती हैं। ये तीन या तीन से ज़्यादा दफ़ा उस ख़ास लाइन को मार्केट टच करती है। ये हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के साथ अलाइंड होती हैं और ये ऑब्वियस और बड़ी क्लियर होती हैं। स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स, मल्टीपल क्लीन टचेस, नो वायलेशन ऑफ द ट्रेंड लाइन। अब ये स्ट्रेंथ इनकी स्ट्रेंथ कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? एक तो ये बिल्कुल क्लीन होती हैं, कोई ये ट्रेंड लाइन की वायलेशन नहीं करती, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आ जाती हैं, हायर वॉल्यूम पे होती हैं और ये नियर रिएक्शन देती हैं इसके लाइन के। ऑफन अलाइन विद अदर कन्फर्मेशंस लाइक स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिबोनाची लेवल्स। ये ज़्यादातर आपको बाकी कन्फर्मेशंस के साथ अलाइन होती हुई नज़र आती हैं, यानी उनके साथ मिलती हैं ये। एग्जाम्पल क्या है? ट्रेंड लाइन ऑन अ 4 hour चार्ट दैट प्राइस हैज टच्ड 3 times विद स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन सच एज ईच टाइम इज अ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन। वीक ट्रेंड लाइन्स क्या है? वीक ट्रेंड लाइन पुअरली हार्डली 2 या 3 मरतबा एक लाइन को टच करती है, उसको वीक माना जाएगा, माइनर माना जाएगा। वो नॉइजी और लोअर वॉल्यूम में होती हैं, वो बड़ी ऐसी मैसी सी आपको उसको क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रही होती। फ्रीक्वेंटली ब्रोकन, बड़ी दफ़ा ये ब्रोक होती हैं विथ स्मॉल प्रेशर, छोटे सा प्रेशर आएगा और ये आपको ब्रेक होती हुई नज़र आ जाएंगी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वहाँ पे आपको कोई कन्फर्मेशन नहीं नज़र आएंगी, वहाँ पे सिर्फ आपको ट्रेंड लाइन नज़र आएगी, तो वहाँ पे आपने एंट्री नहीं लेनी होती। और वीक ट्रेंड लाइन ऑफन आर टेम्परेरी और करेक्टिव। या तो ये करेक्टिव वेव होती है एक, जो कि पुल बैक जिसको कहा जाता है, या मार्केट करेक्शन ले रही होती है, या एक टेम्परेरी सी एक शॉर्ट टर्म मार्केट वो मूव लेती है। कैन बी यूज फॉर लिक्विडिटी ग्रैप्स और फेक आउट्स। ये वीक की सूरत में लिक्विडिटी ग्रैप और फेक आउट्स भी हो सकते हैं। मे ट्रैप नो वॉइस ट्रेडर्स हु एक्सपेक्ट देम टू होल्ड। For example, a minor pullback trend line on M5 during a strong trend is often weak and likely to break as the trend resumes. अब major vs minor trend lines, हमने पहले weak और strong को पढ़ा है, वो strong is major, weak is minor, लेकिन इसको मैंने ज़रा डिटेल में लिखा है ताकि आपको समझ आए। मेजर ट्रेंड लाइंस, इनको हायर टाइम फ्रेम्स पे जैसे मंथली, वीकली, डेली, 4 hour पे देखा जाता है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के साथ चलती हैं, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। ये डोमिनेंट और ट्रेंड डायरेक्शन के साथ अलाइंड होती हैं और ये टिपिकली ट्रेंड फॉलोइंग की जो एंट्रीज और एग्जिट्स होती हैं उनके लिए यूज़ की जाती हैं। मेजर ट्रेंड लाइंस एक्ट लाइक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आर मोर रिलायबल, शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड इन योर एनालिसिस इवन इफ़ यू आर ट्रेडिंग ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स। लोअर टाइम फ्रेम्स में भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो मेजर ट्रेंड लाइंस आपको बड़ा बचा लेती हैं। और ये एग्जांपल देख लीजिएगा, माइनर ट्रेंड लाइंस दीज आर ड्रॉन ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स। ये माइनर ट्रेंड लाइंस जो वीक होती हैं, थोड़ी ज़रा कहें कि ज़रा हल्की होती हैं, इनको 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट के चार्ट पे देखा जा सकता है। ये मेजर जो ट्रेंड लाइंस हैं उनको स्विंग ट्रेडर्स और डे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। माइनर वालियों को जो है ये स्कैल्पर्स यूज़ करते हैं। ये शॉर्ट टर्म करेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है, गुड फॉर रिफाइनिंग एंट्रीज एंड एग्जिट्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। तो अगेन रिपीट कर चुकी हूँ, ये शॉर्ट टर्म ट्रेड्स या फिर एग्जिट और एंट्रीज और स्कैल्पिंग के लिए यूज़ हो सकती हैं। ऑफन यूज विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ट्रेंड लाइंस। माइनर ट्रेंड लाइंस कैन बी ब्रोकन ड्यूरिंग पुल बैक्स, ये बड़ी इजीली ब्रेक हो सकती हैं, अपना इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रखती है। आर यूजफुल फॉर स्कैल्पर्स और शॉर्ट टाइम ब्रेकआउट ट्रेडर्स, मे एक्ट एज इंटरनल लिक्विडिटी जोन। इस पर हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी जोन, इनकी बल्कि लिक्विडिटी पे एक पूरी प्लेलिस्ट आएगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स लिक्विडिटी को लेके क्लियर हो जाएंगे। एग्जांपल देख लीजिएगा,
एक लाइन की एग्जांपल, अब इस पे भी क्या, आप इतना थोड़ा बहुत तो खुद भी देख लिया करें। अच्छा, हाउ दे वर्क टुगेदर, मल्टी टाइम फ्रेम यूज, टाइम फ्रेम डेली 4 आवर, मेजर ट्रेंड लाइन टाइप यूज, मेजर प्लस स्ट्रॉन्ग, बिग पिक्चर डायरेक्शन ट्रेंड शिफ्ट्स, टाइम फ्रेम 1 आवर 30 मिनट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, माइनर प्लस स्ट्रॉन्ग, इंट्राडे ट्रेंड, ये टाइम बताने इंट्राडे के लिए है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, टाइमिंग के साथ सारा, वीक एंट्री होती है, माइनर होती है, मेजर होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ लीजिएगा। जितनी डेप्थ में मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस पे अब ज़्यादा टाइम लगेगा समझने में। इसके अलावा ये एक एग्जांपल है। और कॉमन मिस्टेक्स विद ट्रेंड लाइंस, हम ट्रेंड लाइंस को लेके कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, हम ट्रेंड लाइन रैंडम पॉइंट्स पे बना देते हैं। रैंडम पॉइंट्स पे नहीं होती, हमेशा 2 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स को टच करना चाहिए। चार्ट पे भी जाके आपको बताती हूँ। रिलाइंग ऑन 1 to 2 टचेज विच इज़ नॉट वैलिड, इग्नोरिंग द ट्रेंड लाइन एंगल, हम एंगल ठीक से नहीं खींचते, फ्लैट नहीं होती। ट्रेंड लाइन याद रखिएगा, फ्लैट नहीं होती, डायगोनल होती है, थोड़ी तिरछी होती है। यूज़ अ माइनर ट्रेंड लाइन एज मेजर डिसीजन पॉइंट, हम माइनर ट्रेंड लाइन को पे मेजर डिसीजन ले लेते हैं एंट्री और एग्जिट का। हम उस पर ना तो डीसीए करना चाहते हैं, ना हम उस पर पार्शियल बाइंग करते हैं, हम एक ही मेजर डिसीजन ले लेते हैं, जो कि गलत है। फेलिंग टू चेक हायर टाइम फ्रेम्स फॉर कॉन्टेक्स्ट, हम हायर टाइम फ्रेम्स को कन्फर्मेशंस के लिए चेक नहीं करते। और प्रो टिप्स फॉर यूजिंग ट्रेंड लाइंस, ऑलवेज कंफर्म ट्रेंड लाइंस विद स्ट्रक्चर और अदर टूल्स, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज़ क्रिप्टो पे बार बार रिपीट करती हूँ, हर वीडियो में रिपीट करती हूँ, अकेले काम नहीं करती, मल्टीपल कन्फर्मेशन चाहिए होती हैं। लुक एट फॉर 3 टचेज बिफोर ट्रस्टिंग अ ट्रेंड लाइन, अगर तो मिनिमम 3 टचेज है ना एक ट्रेंड लाइन पे, तो वो वैलिड ट्रेंड लाइन है। कंबाइन मेजर प्लस माइनर ट्रेंड लाइन्स फॉर मल्टी टाइम फ्रेम प्रिसिशन, रीड्रॉ ट्रेंड लाइंस एज द मार्केट, अब मार्केट आगे बढ़ती जा रही है, आपने पुरानी ट्रेंड लाइंस पे बेस नहीं, वो तो चलेंगी आपकी, लेकिन आपने साथ साथ ताज़ी जो फ्रेश जो है ट्रेंड लाइंस उनको आपने ड्रॉ करते जाना है। यूज ट्रेंड लाइंस एज रिएक्शन जोन नॉट प्रेडिक्शन टूल्स, इनको सिर्फ आपने रिएक्शन, मार्केट का रिएक्शन देती हैं ये। कंक्लूजन ये भी देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट कर चुकी हूँ मैं। अब चार्ट पे जाके देखते हैं मेजर और माइनर ट्रेंड लाइन कौन सी होती है, इसको मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ। बड़ी क्लियर एग्जांपल, ये मैंने 1 डे का BTC USDT का चार्ट ओपन किया हुआ है, इस पे मैं जाके आपको जो है ना ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। एक बड़ी क्लियर हमारे पास एग्जांपल है, ये देखें जी, ये है आपकी मेजर ट्रेंड लाइन। मेजर कैसे बनती है ये मेजर, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन। मेजर ऐसे बनती है, इस मार्केट एक दफ़ा गई, 2 3 4 5 और ये जनाब 6, 7वीं दफ़ा इसने जो है ना इसने ब्रेकआउट लिया, 5 से 6 दफ़ा इसने इसको रिस्पेक्ट किया। ये एक आपकी मेजर और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। अब हम एक माइनर ट्रेंड लाइन भी देख लेते हैं। माइनर ट्रेंड लाइन ये है जी, आपकी सामने आपकी एक एग्जांपल है। मैनुअली मैंने एक नज़र चार्ट को देखा है और मुझे पता चल गया है। आपको भी मार्केट में जब आप थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। इसको मार्केट ने कितना रिस्पेक्ट किया, 1 2 और ये तीसरी दफ़ा करके तो मार्केट ऊपर को जा रही है। इसको भी डेफिनेटली ये ट्रेंड लाइन ही है, इसको मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, थोड़ा सा रीटेस्ट लेके फिर दोबारा बाउंस करेगी। तो ये है मेजर यानी स्ट्रॉन्ग, 4 से 5 से 6 मरतबा इसको रीटेस्ट हुआ है, मार्केट ने किया। ये है माइनर यानी वीक ट्रेंड लाइन, इसको मार्केट ने सिर्फ 2 मरतबा और तीसरी मरतबा भी कर रही है, और मेरा नहीं ख्याल कि चौथी दफ़ा आएगी, इधर ऊपर ही जाएगी। ये एक छोटा सा टॉपिक था। मैं जो भी टॉपिक कवर करती हूँ मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है और आपको इसकी नॉलेज नाउ हाउ होनी चाहिए। जितनी डेप्थ में मैं जाके चीज़ों को समझा रही हूँ, मेरा ख्याल है कि ये कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए सब प्राइस सेक्शन के, तो आपको ट्रेडिंग काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। आगे इंशाल्लाह एडवांस कंटेंट भी आएगा, इससे भी ज़्यादा एडवांस कंटेंट आएगा। ये भी स्टिल हम बेसिक्स को कवर कर रहे हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।